सो हाय मेडिको, वेलकम बैक टू माय चैनल रुद्राक्षी मेडिको। तो कल हमने हाइपरप्लाशिया तक देखा था, तो आज हम देखेंगे मेटाप्लाशिया। सो व्हाट इज़ मेटाप्लाशिया? मेटा मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन एंड प्लाशिया मीन्स ग्रोथ। सो डेफिनेशन क्या है इसकी? इट इज़ डिफाइंड एज अ रिवर्सिबल चेंज ऑफ वन टाइप ऑफ मेसेनकाइमल अडल्ट सेल टू अनदर टाइप ऑफ मेसेनकाइमल सेल, ठीक है, एंड ऑल्सो रिवर्स बैक टू नॉर्मल ऑन रिमूवल ऑफ स्टिमुलाई। तो देखो क्या होता है मेटाप्लाशिया में कि एक तरह की मेसेनकाइमल अडल्ट सेल है, वो चेंज होती है अनदर टाइप ऑफ मेसेनकाइमल सेल्स में। लेकिन कब? जब एक्सटर्नली अगर नॉर्मल सेल पे कोई स्ट्रेस कंडीशन है, तब वो एक टाइप के सेल से मेसेनकाइमल सेल से कन्वर्ट होगी अनदर टाइप ऑफ मेसेनकाइमल सेल। फॉर एग्जांपल, अब देखो स्क्वैमस सेल से, अगर स्क्वैमस सेल्स पे कोई स्ट्रेस कंडीशन आ गई तो स्ट्रेस की वजह से स्क्वैमस सेल्स कन्वर्ट होगी कोलुमनार सेल्स में, तो उसको हम बोलेंगे कोलुमनार मेटाप्लाशिया, जो कि मेटाप्लाशिया का एक टाइप है। देन अगर कोलुमनार एपिथेलियल सेल्स है, नॉर्मली अगर उस पर कोई स्ट्रेस आता है तो वो कन्वर्ट होगी स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स में, इसको हम बोलेंगे स्क्वैमस मेटास्टेसिस, सॉरी, तो इसको हम बोलेंगे स्क्वैमस मेटाप्लाशिया। तो अब दो टाइप्स होते हैं मेटाप्लाशिया के, एक स्क्वैमस मेटाप्लाशिया एंड अनदर इज कोलुमनार मेटाप्लाशिया। जिसमें कोलुमनार मेटाप्लाशिया में क्या होता है, पहले जो सेल होती है, जो एपिथेलियम होता है, वो होता है स्क्वैमस एपिथेलियम, और अगर स्क्वैमस एपिथेलियम पे कोई स्ट्रेस कंडीशन आ गई तो वो कन्वर्ट होगा कोलुमनार एपिथेलियम में, और उसको हम बोलेंगे कोलुमनार मेटाप्लाशिया। अगर स्क्वैमस मेटाप्लाशिया है तो नॉर्मली फर्स्ट वो सेल या एपिथेलियम होगी कोलुमनार एपिथेलियम, और अगर कोलुमनार एपिथेलियम पर कोई स्ट्रेस आता है तो वो कन्वर्ट होगी स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स में, ठीक है। तो देखो जनरली क्या होता है, स्टेम सेल्स जो है उन पे एक लेयर है स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स के, देखो ये स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स है, ठीक है। तो अगर इस पे कोई स्ट्रेस कंडीशन आती है तो वो कन्वर्ट होंगे कोलुमनार एपिथेलियल सेल्स में। तो हम देखते हैं अब स्क्वैमस मेटाप्लाशिया डिटेल। तो स्क्वैमस मेटाप्लाशिया में क्या होता है, हमने पहले ही बताया कि फर्स्ट इनिशियली जो एपिथेलियम होगा उसमें वो कोलुमनार होगा। तो कोलुमनार एपिथेलियम इनिशियली अगर उस पर कोई स्ट्रेस आएगा, देन इट कन्वर्ट इनटू स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स, ठीक है, और उसको हम बोलेंगे स्क्वैमस मेटाप्लाशिया। तो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जाम्पल्स ऑफ स्क्वैमस मेटाप्लाशिया। फर्स्ट हम देखेंगे इन ब्रोंकस। सो हमें पता है कि ब्रोंकाई इज लाइंड बाय सुडोसैटिस्फाइड कोलुमनार सिलिएटेड एपिथेलियम। तो इन क्रॉनिक स्मोकर कहाँ है यहाँ पे, तो क्रॉनिक स्मोकर, तो देखो अब ये ब्रोंकाई है और ये लाइंड बाय सुडोसैटिस्फाइड कोलुमनार सिलिएटेड एपिथेलियम होती है नॉर्मली। अगर कोई पर्सन स्मोकिंग करता है तो स्मोक यहाँ पे क्या है, ये स्ट्रेस कंडीशन है। तो अगर कोई स्ट्रेस अप्लाई हो रहा है इस एपिथेलियम पे, तो जो कोलुमनार एपिथेलियम सेल है यहाँ पे वो कन्वर्ट होगी स्क्वैमस एपिथेलियम में, ठीक है। सो ये आ गए एग्जांपल्स ऑफ। सो अब हम देखेंगे कोलुमनार मेटाप्लाशिया। तो कोलुमनार मेटाप्लाशिया में आपको बताया मैंने क्या होता है कि सबसे पहले इनिशियली स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स का कन्वर्जन होगा कोलुमनार एपिथेलियल सेल्स में, दैट इज कोलुमनार मेटाप्लाशिया आफ्टर अप्लाइंग द स्ट्रेस कंडीशन। तो उसमें एग्जांपल्स हैं, तो देखो बुक में एग्जांपल दिया है कोलुमनार मेटाप्लाशिया इन बैरेट्स एसोफेगस। तो देखो अभी ये है एसोफेगस, ठीक है। तो इसोफेगस में क्या होता है, इसोफेगस इज लाइंड बाय स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स, ठीक है। और जो स्टमक है, स्टमक लाइन होता है
कोलुमनार एपिथेलियल सेल्स से, ठीक है। तो क्या होता है, अगर कंडीशन लाइक गर्ड कंडीशन, जैसे कि रिफ्लेक्स आ गया कोई, तो जो यहाँ का जो HCl है वो कहाँ जाएगा, वो रिवर्स मूवमेंट होगी उसकी, वो जाएगा ईसोफेगस में। तो उसकी वजह से जो स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स है वो कन्वर्ट हो जाएंगे कोलुमनार एपिथेलियल सेल्स में।